महाराष्ट्र और गोवा के बाद कर्नाटका में बीजेपी की बड़ी जीत, कांग्रेस में मची खलबली। कांग्रेस के गढ़ कर्नाटका के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी की क्लीन स्वीप। कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की हुई करारी हार। चारों टाउन पंचायतों और स्थानीय निकायों के उपचुनावों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत। महाराष्ट्र और गोवा में शानदार जीत दर्ज करवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में 4 शहरी स्थानीय निकाय यानी कि टाउन पंचायत चुनावों और 2 वार्ड स्तर के उपचुनावों में शानदार जीत हासिल की है। बता दें कि 21 दिसंबर को हुए इन चुनावों के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए हैं। ये चुनाव कई ग्राम पंचायतों और 4 साल पहले टाउन पंचायत में अपग्रेड करने के बाद पहली बार कराए गए थे। इन चुनावों में मिली शानदार जीत को बीजेपी ने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की नाकामियों और कुप्रबंधन के खिलाफ जनता का गुस्सा बताया है। जहां बीजेपी को इन स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कर्नाटका में इस वक्त कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार है। इसके बावजूद वहां पर जब स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं तो वहां पर भगवा लहराता है, बीजेपी की प्रचंड जीत होती है और इस जीत को लेकर के पार्टी काफी ज्यादा खुश है। तो वहीं दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि यूं तो राहुल गांधी बार-बार ईवीएम को लेकर के आरोप लगाते हैं, लेकिन इन चुनावों के बारे में क्या कहेंगे जो कि बैलेट पेपर से लड़ा जा रहा है और यहां पर भी बीजेपी जो है वो तमाम जगहों पर क्लीन स्वीप कर रही है, शानदार जीत हासिल कर रही है। आपको बता दें कि चारों टाउन पंचायतों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। इसमें बजपेट टाउन पंचायत, किन्नी गोली टाउन पंचायत, मानकी टाउन पंचायत और बसेठहट्टी टाउन पंचायत शामिल है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इन चारों टाउन पंचायत में नतीजे किस तरीके से रहे। पहला है बजपेट टाउन पंचायत यानी कि दक्षिण कन्नड़ जिला। यहाँ 19 सीटों के लिए चुनाव हुआ। बीजेपी ने 11 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को 4 सीटें मिली जबकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने 3 सीटें जीती है। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। बजपेट टाउन पंचायत 2021 में बजपेट और मालावूर ग्राम पंचायतों के विलय से बनी थी। दूसरा है किन्नी गोली टाउन पंचायत यानी कि दक्षिण कन्नड़ जिला। यहाँ पर 18 सीटों वाले इस पंचायत में बीजेपी ने 10 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को बाकी 8 सीटें मिली है। किन्नी गोली टाउन पंचायत किन्नी गोली, मिन्नावेट्टू और कटिल ग्राम पंचायतों के विलय से बनी थी। इसके अलावा तीसरा जो पंचायत है वो है मानकी टाउन पंचायत यानी कि उत्तर कन्नड़ जिला, जिसमें 20 वार्डों में बीजेपी ने 12 सीटें जीत करके प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली। इसके अलावा चौथा है बसेट्टीहल्ली टाउन पंचायत, बेंगलुरु ग्रामीण जिला। यहाँ पर 19 वार्ड में बीजेपी ने 15 सीटें जीती। कांग्रेस को 3 सीटें और 1 सीट निर्दलीय को मिली है। इसके अलावा स्थानीय निकायों के उपचुनावों में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बेंगलुरु ग्रामीण जिले में दोड्डाबल्लापुर नगरपालिका सीमा के अंदर वार्ड नंबर 21 में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं रायचूर जिले के तुर्बीहाला टाउन पंचायत के वार्ड नंबर 4 में भी बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला है। नतीजों को लेकर के बीजेपी काफी ज्यादा खुश है। नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटका बीजेपी इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि यह जीत कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन से जनता की नाराजगी को दिखाती है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस सरकार की नाकामियों और कुप्रबंधन को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। विजेंद्र ने कहा कि बजपेट की निगोली, मानकी और बसेट्टीहल्ली की 4 शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत, साथ ही दोड्डाबल्लापुर और तुर्बीहाला में 2 वार्ड उपचुनाव की जीत, ये साफ दर्शाती है कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार की नाकामियों और कुप्रबंधन को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का रिएक्शन भी इस मामले में सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला है। बैलेट पेपर हो या फिर ईवीएम, नतीजा वही है, बीजेपी की जीत है। बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनावों में क्लीन
स्वीप किया है। सभी 5 टाउन पंचायतों और 2 वार्ड उपचुनावों में बड़े अंतर से जीत हासिल की है। यह शानदार जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लोगों के अटूट विश्वास को दर्शाता है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र और गोवा में भी लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, जहां पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। इसके अलावा बात अरुणाचल प्रदेश की करें तो अरुणाचल प्रदेश के भी लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। खास तौर से महाराष्ट्र में जिस तरीके की जीत हुई है, ये बीजेपी के लिए कई मायनों में खास है। और ऐसे में जब नए जो उम्मीदवार जीत करके आए, इनसे बात करते हुए क्या कुछ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सुनिए। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 48% नगर सेवक पूरे राज्य के ये बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। करीब 3,500 हमारे 3,300 हमारे नगर सेवक चुनकर आए। ये महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड हम लोगों ने किया है। और एक प्रकार से लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार के कामों पर और जो विकास का एजेंडा हमने लोगों के सामने रखा, उस पर मोहर लगाई है। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश में जो एक विकास की सकारात्मकता दिखाई पड़ती है, उसका हमको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। एक प्रकार से लोगों ने उस सकारात्मकता को अपनाया और हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है, हमारे अमित शाह जी होंगे, हमारे राजनाथ जी होंगे, हमारे नड्डा जी होंगे, हमारे नितिन नवीन जी होंगे, इन सब ने महाराष्ट्र के नेतृत्व पर जो विश्वास जताया, उसके कारण ये जीत हमको मिली है। और विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष बावनकुळे जी और जो पूरी हमारी टीम है, इस टीम ने एक टीम के रूप में यहां पर जो कार्य किया, उसको इसका पूरा श्रेय जाता है, इस टीम को इसका पूरा श्रेय जाता है। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 1 साल पहले विधानसभा में उन्होंने जिस प्रकार से मैंडेट दिया, उसी मैंडेट को उन्होंने फिर एक बार हमारे लिए रिपीट किया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।